अगली सुबह का प्रशिक्षण सत्र तनावपूर्ण था। आर्यन ने अपनी पहली फायरबॉल बना ली थी, लेकिन वो जानता था कि उसकी क्षमता अभी भी सामान्य नोविस मेज से कमजोर दिखती है। वो अपने फायर स्पेल्स को जानबूझकर अस्थिर और छोटा रखता था, ताकि किसी को उसकी दोहरी आंतरिक शक्ति का आभास न हो। क्लास खत्म होने के बाद जब छात्र अपने अपने क्वार्टर की ओर जा रहे थे, गुरु वेदांत ने आर्यन को एक कठोर आवाज में बुलाया। आर्यन, रुको। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। वो जानता था कि कल रात की घटना को अनदेखा नहीं किया गया होगा। जी गुरु वेदांत। आर्यन ने यथासंभव सहज दिखने की कोशिश की, लेकिन उसके कोर के भीतर फायर और विंड दोनों असामान्य तेजी से कंपाने लगे थे। वेदांत की आंखें शांत थीं, लेकिन उनकी भेदी नज़र आर्यन के भीतर छिपे रहस्य को खंगालने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारा प्रदर्शन औसत से भी नीचे है, वेदांत ने सीधे कहा, जिससे आर्यन के आसपास खड़े कुछ छात्र भी रुककर सुनने लगे। तुम्हारी फायर में संकोच है। तुम फायर की शक्ति को पूरा बाहर नहीं निकलने दे रहे हो। क्या तुम डरते हो? नहीं गुरु, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। बस कोर को स्थिरता देने की कोशिश कर रहा हूं। स्थिरता? वेदांत ने व्यंग्य किया। एक नॉविस मेज को स्थिरता नहीं, प्रवाह फ्लो चाहिए। तुम्हारी स्थिरता का मतलब है कि तुम अपनी माना को रोक रहे हो, या फिर तुम कुछ छिपा रहे हो। आर्यन के चेहरे पर पसीना आ गया। मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं, वेदांत ने शांत लेकिन आधिकारिक आवाज में आदेश दिया। आज शाम ढलने के बाद आर्यन तुम सीधे उत्तरी जंगल की कगार, नॉर्दर्न फॉरेस्ट लेज पर आना। यह अकादमी का सबसे एकांत अभ्यास क्षेत्र है। कोई और छात्र नहीं होगा, कोई प्रशिक्षक नहीं होगा, केवल मैं और तुम। ये एक साधारण आदेश नहीं था, ये एक गुप्त बुलावा था। वहां क्या होगा गुरु? आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा। वेदांत की आंखों में एक पुरानी युद्ध थकी हुई चमक आई। वहां मैं तुम्हें एक व्यक्तिगत चुनौती दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कोर से वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए मजबूर करूंगा जो तुमने अंदर दबा रखा है। मैं देखूंगा कि तुम लेट ब्लूमर हो या केवल एक कमजोर बहाना। वेदांत ने मुड़कर चलने लगे, फिर अचानक रुके और पलटे। उनकी आवाज धीमी लेकिन धमकी भरी थी। याद रखना आर्यन, अगर तुम्हारी कोर वेव्स ने फिर से कल रात जैसी अजीब ताल बजाई, अगर तुम्हारे फायर के प्रवाह में मैंने असामान्य तेजी महसूस की, तो मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से डीन एल्कॉन के पास ले जाऊंगा। अकेडमी अज्ञात खतरों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये स्पष्ट चेतावनी थी। तुम्हारा रहस्य मुझे पता है और अब तुम्हारे पास केवल एक रात है। या तो साबित करो कि तुम साधारण फायर मेज हो, या तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। तैयारी और मानसिक संघर्ष, प्रिपरेशन एंड मेंटल स्ट्रगल। पूरा दिन आर्यन ने अत्यधिक बेचैनी में गुजारा। वो जानता था कि वेदांत एक एडवांस्ड मेज थे जिनकी समझ साधारण नहीं थी। वह केवल देख नहीं सकते थे, वह महसूस कर सकते थे। दो एलिमेंट, फायर और विंड को एक ही कोर में छुपाना एक ग्रैंड मेज को भी धोखा देने के लिए पर्याप्त था, लेकिन वेदांत की अनुभवजन्य अंतर्ज्ञान, एक्सपीरियंशियल इंट्यूशन को धोखा देना मुश्किल था। वो अपने कमरे में गया और अपनी आंतरिक रणनीति को अंतिम रूप देने लगा। विकल्प 1, केवल फायर एलिमेंट का उपयोग करना, लेकिन पूर्ण शक्ति के साथ। खतरा, अगर वो फायर की पूरी शक्ति बाहर निकालता है तो कोर के भीतर संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। विंड की शक्ति हस्तक्षेप करेगी और फायर स्पेल में विंड की तेज आवृत्ति वेदांत को स्पष्ट रूप से महसूस होगी, जिससे रहस्य खुल जाएगा। विकल्प 2, जानबूझकर परीक्षा में विफल होना और निष्कासन स्वीकार करना। खतरा, अरकानी से निष्कासन का मतलब है शून्य में वापस फेंक दिया जाना या किसी अज्ञात अनियंत्रित बस्ती में छोड़ दिया जाना जहां वो संगठन का आसान शिकार बन सकता है। इसके अलावा वो अपनी वापसी का रहस्य कभी नहीं जान पाएगा। विकल्प 3, विंड एलिमेंट को इस्तेमाल करना और फिर फायर को तुरंत इस्तेमाल करना, क्रमिक संयोजन। खतरा, ये सबसे बड़ा जुआ था। अगर वो विंड का उपयोग करता है तो रहस्य तुरंत खुल जाएगा और कोई भी स्पष्टीकरण उसे बचा नहीं पाएगा। आर्यन ने एक जोखिम भरी रणनीति पर फैसला किया। वो फायर का उपयोग करेगा, लेकिन साथ ही विंड को एक सूक्ष्म ढाल, सटल शील्ड के रूप में सक्रिय रखेगा। अगर फायर एलिमेंट पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने लगे तो वो तुरंत विंड की शांत करने वाली शक्ति का उपयोग करके कोर को वापस संतुलित कर लेगा। ये एक अत्यंत जटिल और खतरनाक संतुलन था जिसके लिए उसके कोर को अत्यधिक दबाव सहना पड़ता। मुझे खुद को एक साधारण फायर मेज साबित करना है, लेकिन मुझे इतनी शक्ति भी दिखानी है कि वेदांत का शक कम हो जाए, उसने खुद से कहा। उत्तरी जंगल की कगार पर, एट द नॉर्दर्न फॉरेस्ट लेज। शाम ढल चुकी थी। उत्तरी जंगल की कगार एक ऊंचा, निर्जन स्थान था जहां से नीचे का घाटी और दूर का तैरता हुआ शहर दिखाई देता था। रात की हवा ठंडी और तेज थी, विंड एलिमेंट का प्राकृतिक वास।
गुरु वेदांत वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने अपने फायर डिपार्टमेंट का चोगा उतार दिया था और एक हल्के अभ्यास के वस्त्र पहने थे। वो किसी भी क्षण युद्ध के लिए तैयार दिख रहे थे। तुम आ गए आर्यन, वेदांत ने कहा। उनकी आवाज में कोई दया या सहानुभूति नहीं थी। यहाँ कोई नियम नहीं है, न ही कोई जज है। यहाँ केवल माना है और तुम्हारा सत्य। वेदांत ने जमीन पर एक चमकीली लाल लकीर खींचने के लिए अपनी उंगली का उपयोग किया। यह एक काल्पनिक घेरा है। तुम्हें अपनी पूरी फायर क्षमता का उपयोग करना है और मुझे इस घेरे के बाहर धकेलना है। मैं अपनी फायर माना को केवल रक्षा के लिए उपयोग करूंगा। मुझे बताओ, तुम किस टियर स्तर पर हो? नोविस टियर 1, आर्यन ने ईमानदारी से कहा। वेदांत ने हंसते हुए कहा, तो अपने नोविस टियर 1 की पूरी क्षमता का उपयोग करो। मुझे जलाओ आर्यन। वेदांत का ये व्यक्तिगत आक्रामक प्रशिक्षण शैली आर्यन को चौंका गई। यह सामान्य अकादमिक प्रशिक्षण नहीं था, यह एक जांच पड़ताल थी। आर्यन ने गहरी सांस ली। उसने अपने कोर को धीरे से खोला। फायर, जो दिन भर दबी रही थी, तुरंत उबलने लगी। शुरू करो, वेदांत ने आदेश दिया। आर्यन जानता था कि अगर वो इस परीक्षा में असफल हुआ तो उसका रहस्य बाहर आ जाएगा। उसने अपने जीवन में इतना दबाव कभी महसूस नहीं किया था, न किसी परीक्षा में, न किसी प्रतिद्वंद्वी के सामने। यह क्षण उसकी नई जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ था। वो अपनी हथेली को वेदांत की ओर किया और फायर को बाहर निकलने का आदेश दिया।